मैं सिर्फ तुमसे कह रही हूँ मल्हार से दूर रहो। इसका मतलब तुम मुझे कभी खुद से और यहाँ से दूर जाने के लिए नहीं कहोगी ना? नहीं कहोगी ना? नहीं कहोगी ना? हाँ? अरे तुम यहाँ हो? आई नहीं, बैठी रहो। हम कितना ढूंढ रहे थे, इतनी चिंता हो रही थी ना तुम्हारी। तुम तो स्टोर रूम में थी ना? मैं जब स्टोर रूम में दिया लेने गई थी तो वहां मैंने पल्लवी की बातें सुन ली थी। पल्लवी, क्या है ये सब? इसका मतलब पल्लवी चाची आप सब जानती थी, उसके बावजूद आपने ये सब होने दिया? नहीं आओ साहब, मुझे विक्रम क्या करने वाला है मुझे सच में कुछ नहीं पता था। खरच वो तो कनेक्शन भी ठीक नहीं था और मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था, और मैंने बस इतना ही सुना कि कल्याणी की बदनामी करने वाला है मल्हार के घर जाकर, और मैंने भी उसे कह दिया कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि कल्याणी की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूटे बचा ना, इसलिए। बस पल्लवी चाची, आपने जितना अभी कहा है ना उतना काफी है। उतना काफी है। विक्रम क्या करने वाला है मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैंने तो बस इतना ही सुना कि वो कल्याणी की बदनामी करने वाला है मल्हार के घर जाकर। हाँ, बस आपने इतना जितना कहा है ना, इतना काफी है कानूनी सबूत के तौर पर। वैसे कानून की मदद करने के लिए थैंक यू। इसका मतलब तुम रिकॉर्डिंग कर रही थी? हाँ कल्याणी, हम तो कहते हैं तुम इसे भी गिरफ्तार करो। अरे घर की बेटी के साथ तुमने ऐसा होने ही कैसे दिया? नहीं आओ साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता था विक्रम ऐसा कुछ करने वाला है। खरा शपथ। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, बाहर आइए। तुम क्यों आए हो यहाँ? आओ साहब। चिल्लाओ मत, हम यहाँ हैं। आज आंखों पे पट्टी नहीं है? तमाशा नहीं करना आज कोई? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारे घर दोबारा आने की? हमारे होने वाले दामाद की बेइज्जती करके तुम्हें तो बच के रहना चाहिए उससे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कहां कहां तक पहुंच है उसकी। आपका होने वाला दामाद, उससे तो मैं अच्छे से निपट लूंगा। फिलहाल मैं आपको हथकड़ी लगाने आया हूं। पवार, अंदर लेके आओ। कहा था ना मैंने कि मैं अच्छे से जानता हूं कि आप त्रिलोक मराठे के मेडिकल बिल भर रही हैं, और इसका सबूत मैं लेकर आऊंगा। कहा था ना। ये देखिए, कानूनी गवाह। अब आपको कोई नहीं बचा सकता हो साहब। आपका खेल खत्म। लेकिन ये है कौन? हमने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है इसे। ये बातें बना करना लोगों को फंसाने। लेकिन साहब जो अहिल्या देशमुख का नाम का चेक लेकर आती थी वो ये नहीं थी। चेक लेकर तो ये औरत आती थी।
सच सच बोल। सच कह रहा हूँ, चेक लेकर तो यही आती थी। क्या कहना चाहता है तू? कि माई त्रिलोक मराठे के बिल्स भर रही थी जाके? अगर झूठ बोलेगा ना तो तुझे अंदर कर दूंगा। देखो, झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? ये मेरी आई है, ये क्यों त्रिलोक के बिल्स भरेंगी? ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। आओ साहब के नाम का चेक लेकर मैं ही अस्पताल जाती थी। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मत बोलो ना झूठ। आई लेकिन जिसके लिए मैं पैसे भर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो त्रिलोक है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती है आप माई? कल्याणी, जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तब तुम्हारे नाम से हर महीने हाउस साहब मुझे गरीबों में बांटने के लिए पैसे देती थी। बस वही पैसे मैं अस्पताल में उन मरीजों पर खर्च करती थी जिनके पास खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन ये मैं नहीं जानती थी कि उन मरीजों में से एक त्रिलोक है। मैं नहीं जानती थी ये बात। भाऊ, भाऊ, आई आप याद कीजिए ना, याद कीजिए, मैं जब भी आपके पास चेक लेकर आती थी, क्या 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 कभी भी मैंने त्रिलोक नाम के आदमी का नाम लिया था मैंने नाम? नहीं ना। आप याद कीजिए ना भाऊ, याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कभी त्रिलोक का नाम नहीं। और हाँ, एक बार तो मुझे याद है भाऊ, एक बार जब मैं आई थी तब मैंने आपको मरीजों के घर का पता भी पूछा था ना। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं उनके रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ। याद कीजिए ना, कुछ तो याद कीजिए ना। हाँ, याद आया। अहिल्या देशमुख के नाम का चेक जिन मरीजों के लिए लेके आती थी, उनमें से ही एक त्रिलोक मराठे था। आई, जब तुम उन मरीजों के एड्रेस पता लगवा रही थी, तब तुम्हें पता नहीं चला कि उन मरीजों में से एक त्रिलोक भी है? नहीं पता चला, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, लेकिन एक ऐसा मरीज था जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था। भाऊ याद कीजिए, हाँ, एक बार ऐसा मरीज था ना जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था। आप ही ने तो कहा था कि वो सख्ती हालत में उसे कोई अस्पताल लेकर आया था, याद है? वही तो त्रिलोक मराठे था। उसके किसी पड़ोसी ने उसको एडमिट किया था। उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उसके घर पे ना एक बच्चा था। बच्चा? एक लड़का। बच्चा? त्रिलोक के पास एक बच्चा? वो बच्चा तो मेरा बिल्लू होगा ना?